नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2024। इस बार का विधानसभा चुनाव पूरा चक्रव्यूह बना हुआ है। हर जगह कोई न कोई किसी न किसी को फांसने के चक्कर में है। हर व्यक्ति यहाँ चुन के आने के लिए कम और दूसरों को गिराने के लिए ज़्यादा लड़ाई थी। हमने अभी सीटों के बंटवारे में भी देखा भाजपा में, जहाँ भाजपा अपनी सीट लाने के बजाय जो उसके प्रतिद्वंदी है उसको कैसे गिरा जाए इस पे ज़्यादा जोर दे रही है। अमरावती में तो हमने ऐसा ही देखा है। ऐसे हमारे साथ में आज नितिन कदम है, जो लगातार कोरोना काल से हम देख रहे हैं कि लोगों की जन सेवा में जुड़े हुए हैं और जन सेवा करते करते उनको कहाँ से यह ध्यान आया कि राजनीति में उतरना चाहिए, राजनीति में कूदना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जन सेवा कोरोना काल में बहुत लोगों ने की है और उसके बाद में भी लगातार जन सेवा में कायम रहे और एक चर्चित चेहरा, कोई आम चेहरा, यानी ऐसा नहीं कि किसी के नज़र में नहीं है, हर व्यक्ति के परिचित में है। और बडनेरा विधानसभा एक बहुत क्रिटिकल विधानसभा हम कह सकते हैं, जहाँ हमेशा पैसों का खेला होता है। बहुत ज़्यादा खर्चे वाली विधानसभा है। हमने देखा कि संजय खोड़के और जब रवि राणा लड़े थे, जब भी बहुत पैसा खर्चा होता था। ये पहले से ही खर्चे वाला मतदार संघ रहा है। अब ऐसे में नितिन कदम बडनेरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की टिकट के लिए भी उनका चल रहा था। उनसे जानेंगे कि पार्टी की टिकट का क्या है, क्या पार्टी के समर्थन से लड़ेंगे या वो सीधे सीधे अपक्ष उम्मीदवार लड़ेंगे, क्योंकि अपक्ष चुन के नहीं आता है। फिर भी जानेंगे अपक्ष उम्मीदवार लड़ने की किस प्रकार से, क्योंकि रवि राणा भी है तो जब भी खड़ा रहा उनको किसी पार्टी का समर्थन रहा। पिछले दोनों तीनों चुनाव में वे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के समर्थन से चुन के आए, ने उन्होंने कोई उम्मीदवार वहाँ खड़ा नहीं किया था, इसलिए सारा यानी डीम समर्थन इनको था, उससे उनको चुना। अब साथी बदले, साथ बदला और चाल भी बदली। इस सारे बदलते परिवेश में नया उम्मीदवार कहाँ तक टिक पाएगा, क्या रवि राणा से कंपटीशन कर पाएंगे, जानते हैं नितिन कदम। नितिन जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल। नमस्कार। कोरोना काल में सेवा करते करते आप राजनीति में कूद गए। कोरोना काल में की भी सेवा का मोह बदला है, आपके मन में भी राजनीति में जाने की इच्छा थी? मैं राजनीति से बहुत दूर था। हाँ। हमने समाज सेवा ही हमारा एक बन गया था, क्योंकि हमने परिस्थिति देखी थी, वो परिस्थिति हम निकल चुके थे। लेकिन हमारे माध्यम से कुछ एक अच्छा होना चाहिए, वो हम करते रहे। हमने अनेक गरीबों की शादियां किया, बहुत सारे समाज सेवा के काम आपके बहुत सारे ढेरों सारे देखो तो ये हो जाएंगे वो बातें। ऐसे करते करते हम पब्लिक जो है, जनता, तुम समाज सेवा कर रहे, समाज सेवा तुम बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन राजनीति में आएंगे तो इससे अच्छी समाज सेवा आप कर पाएंगे। मैं नहीं बोलते जो आप समाज सेवा कर रहे हैं उसको यदि अधिकार के साथ में जोड़ दिया जाए तो शायद आप अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा कहना है। तो बिना राजनीतिक अधिकार के भी सेवा करने में आपको तकलीफ आती है? नहीं, मेरे को तो आज तक कभी तकलीफ नहीं बिना राजनीति, लेकिन पब्लिक का कहना है। देखो अभी बडनेरा मतदार संघ में जो 15 साल से आमदार है ना, उनकी मिसेज 5 साल खासदार रही, उस ये आमदार 15 साल सत्ता में रहे, सत्ता के साथ में रहे। उधर सेंटर में भी उनकी मिसेज नवनीत जी राणा, वो भी सत्ता के साथ थी। इन्होंने जो 15 साल में मतदार संघ डेवलपमेंट करना चाहिए, आदमी ने विजन रख के काम करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा, उसके सिवा होएगा नहीं। आज बडनेरा मतदार संघ की कंडीशन देखिए आप, वहां रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। अगर एक आधा आमदार सत्ते में एक आधा आईटी पार्क लाते थे, आज कोल्हापुर जैसे शहर में एक आईटी पार्क है, आ सकता है तो अमरावती में क्यों नहीं आ सकता? आपके तो सत्ता में बहुत अच्छे रिलेशन थे, आपने कभी मेंटेलिटी नहीं बनाया। अपने यहाँ के लोग बच्चे देखते पुणे मुंबई जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, सभी लोग सक्षम नहीं। पुणे मुंबई तो पूरे महाराष्ट्र से आदमी जाते। हाँ, नहीं अपने यहाँ से नहीं, अपन बडनेरा मतदार संघ की तो अमरावती के लोग भी जाते, धामनगांव के भी जाते, मेलघाट के भी जाते, धारनी भी, 8 मतदार संघ का पूरा। अगर एक आधा आईटी पार्क होता था अपने यहाँ पे लाते थे, ये इनकी एक मानसिकता चाहिए थी। अपना देखो, नागपुर के बाद अमरावती सबसे बड़ा शहर है, या डेवलपमेंट नाम की तो टेक्सटाइल पार्क तो यहाँ पे आया है ना, टेक्सटाइल पार्क। हाँ, टेक्सटाइल पार्क की देखो ना, अभी दूसरी भूमि पूजन हुआ है, वो कई इसके पहले भी भूमि पूजन हो चुका है टेक्सटाइल पार्क का, अभी भी महीना 1.5 महीने और वापस एक बार ऑनलाइन थे, लेकिन उसका काम चालू हुआ है क्या?
समय लगता है ना सब। हाँ, समय लगता है। सारा इसके पहले भी वही आश्वासन हुए, अभी भी वही है। आप बडनेरा मतदार संघ में घूम रहे हो लगातार, 3 साल से लगातार घूम रहे हो। आपका भी जैसे रवि राणा का वाटर चलता है, आपका भी सब सारा सिलाई मशीन, किराना, ये सारा वाटर चलता है। क्या वाटर के भरोसे आप वोट्स जमा कर लोगे? आपने किराना की बात किया, मैं किराना भविष्य में कभी नहीं बांटूंगा। किराना वो व्यक्ति को दूंगा, एक गरीब है, उसके घर पे शादी है, यानी उसकी कंडीशन नहीं है, उसको 5-10 हजार का दिया, ठीक है। लेकिन ये आमदार ने किराना बांट के लोगों को लाचार किया। मैं किराना नहीं बांटूंगा, मैं लोगों को खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। तो सरकार भी तभी 1500 इसमें दे रही, लाडली बहन योजना, तो सरकार भी क्या पंगु कर रही, लोगों को सुविधा है या वो फिर रिश्वत है? मैं सरकार पे आरोप नहीं करता हूँ, मैं उतना बड़ा पैसा तो नहीं दे रही है ना, मैंने सरकार तो पैसा भी दे रही है। कल अखबार में पढ़ा कि वो लाडली बहन योजना भी बंद हो चुकी है। नहीं, अभी तो इसके लिए बंद हुई है। अभी वो क्या है मुझे पता नहीं। आचार संहिता में अभी हाँ, देते नहीं आता ना आचार संहिता में। हम इलेक्शन कमीशन ने माना कि लालच है करके। हाँ, अब हमने जो रोजगार के लिए स्कीम निकाला, क्योंकि हमने आज तक समाज सेवा मंदिर 3,500-4 हजार के ऊपर सिलाई वैसे ही बांट चुके थे हम। सिलाई से आपका देने का मतलब कि उससे रोजगार उत्पन्न होता है, खुद का किराना खुद खरीद सकता है आदमी, पूरा है। आपका ये कहना है कि आप किराना बांटने की वजह उससे रोजगार सुविधा में लगाओ तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा और सक्षम होगा। लेकिन एक बार कोई रोजगार लगाने के बाद दूसरी बार उसकी आपकी जरूरत नहीं रहेगी, फिर वो आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या, हमने 1 साल से इसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे। आपको मालूम है रेडीमेड गारमेंट का हब अमरावती शहर सबसे बड़ा हब है। यहाँ जो रेडीमेड कच्चा माल आता है, अपने बिहार के लोग हैं, उत्तराखंड के, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, बहुत सारे छोटा छोटा डे नाइट इंडस्ट्री चलती है अपने यहाँ। वहां से अपने मराठी लोगों को भी कुछ रोजगार मिलता है, लेकिन उनको 100 या 150 रुपये ऊपर देते नहीं वो लोग। मैंने वो सुना है, लोग बोल रहे मुझे। हमारी 2-3 कंपनी से बात हो चुकी है कि जो कच्चा माल आता है वो हमारे एनजीओ के माध्यम से अगर ये लोगों को घर पहुंच मिलता है तो उनको एनजीओ भी है? हाँ, संकल्प एनजीओ है हमारा। अच्छा, वो क्या वर्क करता है? वही समाज सेवा का, वो एनजीओ के माध्यम से हमारी शुरू तो रोजगार का काम है। सिलाई मशीन वगैरह होती है, कितनी सिलाई, कितने घरों में रोजगार आपके हिसाब से बढ़ रहा है अभी तक? कितने लोगों? हमने अभी तक तो बहुत सारे लोगों को दिए, लेकिन हमने अभी 25,000 सिलाई मशीन का जो टारगेट रखा है हमने। ये अमरावती शहर रेडीमेड कपड़े का बहुत बड़ा हब है, ये किसी को पता नहीं है आज तक। इन्होंने है बहुत सारे छोटे मोटे 800 कारखाने अमरावती में, बहुत सारे। अगर वो कच्चा माल ये लेडीज लोगों को घर बैठे मिलता है तो इनको खुद के पैर पे खड़े होंगे। इनको 400 या 500 को रोज मिलेगा। ये किराने तो काम करेंगे उसमें तो देखो, खुद की मशीन में जितना काम करो उतना ज्यादा पैसा। उसके हम 25,000 सिलाई मशीन इनको देने वाले हैं, यानी घर बैठे इनको एक रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद उसके में और ढेर सारी टेक्नोलॉजी आएंगी, यानी जैसा एक बड़ा गांव है भातकुली, तो उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे। आजू बाजू के 8-10 गांव को वहां एक जगह जॉब मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। तो अभी जो आप रोजगार के लिए ये कर रहे हैं, रोजगार के साथ में विकास यानी भाई सड़कें, पानी, बिजली, जनरली यही देखते हैं। डेवलपमेंट आपने बोला, इंडस्ट्री हो गई, ये डेवलपमेंट हो गया। अब कारखाने तो आप घर में खुद को लगा दे रहे हैं, अब इनको खरीदने वाले के लिए आपको इंडस्ट्री लगेगी, या वो इंडस्ट्री लगेगी जो काम देना, तो टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे आ रहा है। हाँ, मैं वही तो इस पे अपने यहाँ जो कच्चा माल आता है रेडीमेड का, यहाँ से अपने विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र, आउट ऑफ स्टेट में माल जाता है अपने यहाँ का। इतना बड़ा हब बन चुका है, लेकिन किसी का वहां पे ख्याल नहीं था। लेकिन हम इस पे 1 साल से नजर थी हमारे, 1 साल से हमारा उस पर वर्क चलता। इसके बाद हमने डिसीजन लिया कि अपन अगर लोगों को सिलाई मशीन देते हैं, ये जो कच्चा माल इनके अपने एनजीओ के माध्यम इनके घर तक पहुंचा जाते, इनको एक रोजगार मिलेगा और ये भाई खुद के पैर पे खड़े होंगे। क्योंकि आज लेडीज को जॉब नहीं है, कोई बर्तन धोने जाती है, कोई कपड़े धोने जाती है, XYZ बहुत सारे, उसमें गुजारा होता नहीं। महंगाई, ढेर सारी महंगाई बढ़ चुकी है, लोग अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, यानी बहुत सारे किस्से में देख हमारे एनजीओ में आते हैं लोग, तो हमारे को बहुत ये लगता है। सारे सब चीज करने का आप समाज सेवा तो करें, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए अधिकार। अधिकार के लिए आप चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सिर्फ लड़ना नहीं, आपको जीतना भी है। और बडनेरा विधानसभा से आप अपक्ष करके चुनाव लड़ रहे हो। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके परिवार की कहीं मुझे लगता नहीं कि मैं जब आपको बचपन से जानता हूँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आपने आप सीधा राजनीति में, तो आपके पास कुछ राजनीतिक सलाहकार, राजनीति समझने वाले, राजनीति बताएं, क्योंकि सीधा सीधा आप मशीन बांट के चुनाव जीत जाओगे ऐसे तो नहीं होता ना। उसके लिए क्या प्रक्रिया, फिर किस प्रकार से आप, क्योंकि अपक्ष लड़ना है, आपको हर घर तक पहुंचना है, पूरे के पूरे 3.5 लाख वोटों के घर तक, 1-1 वोट तक आपको पहुंचना है, तो ये क्या यंत्रणा आपके पास में इसकी? मैं 2.5-3 साल से मतदार संघ में घूम रहा हूँ।
ऐसा कोई गांव नहीं होगा 10-15-20 बार। काम धंधा कब करते हैं आपका खुद का? वो खुद का अब काम सब मैंने जनता की इस पे छोड़ दिया, काम धंधा भी अब छोड़ दिया जी। सब आदमी। तो आपकी कमाई के काम धंधे वो तो आपको करना नहीं, है, वो तो जनता करेगी। अब जनता, मुझे जो जनता ने बोला कि आप चुनाव लड़ो, जी। पॉलिटिकल राजकारण में आप बहुत अच्छा समाज सेवा करें, लोगों को जॉब देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, लोगों को एक रोजगार पे करेंगे, क्योंकि मतदार संघ में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अरे एक आधा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाना चाहिए था। बडनेरा मतदार संघ में देखो ना, एक भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज तो अमरावती में हर मतदार संघ में एक एक गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज छोड़ देंगे। अमरावती में है ना एक इंजीनियर कॉलेज, बडनेरा भी होना चाहिए ना, बडनेरा मतदार संघ होना नहीं चाहिए क्या? धामन का हवाला भी मांगे हैं। नहीं तो ये अब तो एक जिले में 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अपने यहाँ जो कारपोरेशन है, जैसा पिंपरी चिंचवड है बराबर, हाँ, अमरावती और बडनेरा कारपोरेशन एक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ये आज बडनेरा में डेवलपमेंट है क्या? कारपोरेशन तो एक ही है ना, अमरावती हाँ, बडनेरा अलग तो अमरावती बडनेरा एक होना चाहिए ना। हाँ। आज बडनेरा लग जाता, बडनेरा में कारपोरेशन के तो 20 वाट 25 वाट तो आते ही है ना उसमें। जो अमरावती का विकास है वो बडनेरा में है क्या? जीरो डेवलपमेंट है वहां पे। तो अमरावती के विकास का बेनिफिट बडनेरा वासियों को तो मिलता है ना, रोजगार वो भी है ना। और तुम्हारी यहाँ वैगन फैक्ट्री है बडनेरा में, वहां का किस्सा आपने देखा सुना नहीं होगा। वहां का वैगन फैक्ट्री में 1150 लोगों की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट का जीआर है शासन का कि 75% लोग अपने यहाँ के लगना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के एमएलए है अमदार, उनके जो लोग नजदीक के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो उत्तर बिहार झारखंड बाहर के लोग बुला रहे यहाँ पे लगा रहे, लेकिन बडनेरा मतदार संघ का एक भी लड़का यहाँ पे काम पे नहीं लग रहा है। वो काम उनको जॉब नहीं। आज बडनेरा मतदार संघ में देख रहा कितना क्राइम बढ़ चुका है जी। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या क्या प्रकार कर रहे, मर्डर कर रहे, ये कर रहे। वो अगर उनको रोजगार रहता था ये वो गलत लाइन पे रहते नहीं थे। आप क्या करोगे बडनेरा मतदार संघ के लिए? जैसे आपने पूरा अभी तक पूरा का पूरा जो किया आपने, पूरा अभी सारा किया, रोजगार पे पूरा ध्यान दिया। एक रोजगार से आप कितनी सुविधा उपलब्ध करते हो? मैं सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में, हम 3 साल से पहले हमने वहां भंडारे के काम किए। सबसे पहले शेतकरी इरिगेशन में आना चाहिए, उसको सदन होना चाहिए, वो इरिगेशन में आता है। इस रोजगार के साथ में आप इस पे कृषि पे भी पूरा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा मतदार संघ एग्रीकल्चर बेस आता है पूरा। 30% आता है जी, 30। लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी नदी है, पूर्णा नदी है, पेड़ी नदी है, अम्बाड़ा नाला है, बड़े बड़े नाले। अगर वहाँ डैम हमने बंधारे बांधे, हमने पाठ पूरा किया, मुझे पक्ष में नहीं था कोई पोजीशन। ये आमदार ने इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आज अम्बाड़ा जैसे नाले पे जहाँ 1 फुट पानी होता 2 फुट, आज वहाँ 17-18 फुट पानी, वो भी 1000 मीटर तक है। यानी एक बंधारे पे जमीन 450 से 500 एकड़ जमीन इरिगेशन में आ सकती, वो हमने करके रखा है। कृषि के साथ में रोजगार के लिए आपने, जैसे आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सिलाई मशीन का। हाँ, सिलाई मशीन एक बहुत ज्यादा पूरे इसकी इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, कौन सी? रेडीमेड इंडस्ट्री। प्लस साथ में आपने एक बताया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करना है, आपका एजुकेशन पे भी ध्यान, एजुकेशन है, आईटी पार्क रोजगार मशीन जो आपकी है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, तो बहुत युवाओं के लिए क्या है? हाँ, युवाओं के लिए इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है, इंडस्ट्री लाना चाहिए। आप देखिए अपने यहाँ पे सियाराम जैसी कंपनी थी, अपने सियाराम यवतमाल शिफ्ट हो चुकी है, कोई आमदार का किसी का ख्याल नहीं। यहाँ इतनी बड़ी कंपनी आई थी, वो निकल चुकी है। उसके बाद रेमंड जैसी कंपनी, एक ब्रांड है, इंडिया का एक ब्रांड है रेमंड, वो कंपनी जहाँ हजारों वर्कर काम करते थे, वहां 10 लेबर भी पैकिंग को नहीं। ये किस्सा रेमंड कंपनी का है। उसके पीछे का राजकारण, उसके पीछे जो हमारे बडनेरा मतदार संघ के आमदार है, इन्होंने जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग पाल के रखे, उनको इतनी तकलीफ है, इसलिए हफ्ता वसूली के लिए ये करते हैं। उससे आज वो लोग बिजनेसमैन या कोई भी आएगा तो अपना बिजनेस करने के लिए आएंगे, वो हफ्ता देने के लिए आएगा क्या? आज वो कंपनी भी यहाँ जाने, गाशा गुंडा के जाने के चक्कर में है। वाली कंपनी को प्रोटेक्शन आप कैसे देंगे? गुंडा तो दूसरे भी प्रकार के गुंडे तो बहुत है। नहीं, बडनेरा मतदार संघ, ये अमरावती जिले में बडनेरा मतदार संघ जैसा दूसरा मतदार संघ है ही नहीं। सब बाकी अच्छे लोग, ऐसे कोई ये नहीं गुंडा प्रवृत्ति। यहाँ जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग पाल के रखे, आज बडनेरा मतदार सबसे ज्यादा क्राइम बडनेरा मतदार संघ में है। इन्होंने उनको उचका के रखा है, सब जहां जाओ वहां यह है। क्राइम कंट्रोल करना तो पुलिस का काम, वो पुलिस का काम, लेकिन क्राइम कंट्रोल कर, अगर उनको रोजगार देंगे तो ऑटोमेटिक क्राइम कम होगा। युवा के लिए रोजगार के लिए क्या योजना बताई आपने? भाई वही बोला ना, सबसे पहले इंडस्ट्री लॉ,
इंडस्ट्री तो जैसे नांदगांव में जो हाँ, नांदगांव में फिर आप बोलेंगे बंडरा मतदार नहीं, संघ नहीं इंडस्ट्री फिर नहीं, बंडेरा मतदार संघ में जो MIDC वहां 100 के करीब करीब फैक्ट्री बंद है। जो चालू थी, जो आजू बाजू लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार नहीं, खलाश हो गया। वहां ये आमदार साहब की सुना है कि इनकी एक बड़ी इंडस्ट्री का काम चालू है वहां पे। इन्होंने सिर्फ अपना ये क्या लोगों के ऊपर अभी नितिन भाई अभी तक आपने कि दूसरे आमदार ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं आपसे पूछे आप क्या करेंगे? मेरा सबसे आपसे बेटर आप क्या करेंगे? क्योंकि क्या होता, हम हमेशा आरोप लगाते हैं दूसरे पर भी, ऐसा बरोबर। कैसे अपना खुद का और है क्राइम है तो कम कैसे करोगे? यदि रोजगार नहीं है तो रोजगार कैसे लाओगे? एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं है तो वो क्योंकि ये 3-4 चीजों पे तो आपको अपना प्लानिंग बताना पड़ेगा ना। तो आपको करेंगे, आऊंगा करूंगा, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट तो बताना आपका क्या प्लानिंग है करके। आदमी ने विजन रख के अगर डेवलपमेंट का काम तभी डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री है जी, ऊपर जो मत पैर पड़ो। कौन सी इंडस्ट्री बंडेरा में इफेक्ट करेगी? बंडेरा जैसे इंडस्ट्री तो हो गई, अभी जो चल रही है, आपको इंडस्ट्री लानी है, नांदगांव में लानी है। हाँ, अब मराठवाड़ा देखो तुम, मराठवाड़ा में इंडस्ट्री आती है, वहां का कोई नेता उसको अपोज नहीं करता है। उल्टा इसने ये अच्छी ये लाइक है, उससे अच्छी इंडस्ट्री अपन लाओ, वो कंपटीशन करते हैं वहां पे। यदि अमरावती मतदार संघ आमदार ने ये लाया है तो मैं ये लेके आऊंगा, इसलिए मराठवाड़ा डेवलपमेंट है। आपकी बहुत अच्छी लगी। वहां हमने सकारात्मक राजनीति रखनी चाहिए, सकारात्मक चीजें रखनी चाहिए। हाँ, इससे मराठवाड़ा डेवलप, ये अपने विदर्भ में सबसे बड़ी चीज वो है। मैंने तब आज अरे रेमंड जैसी कंपनी चली जाएगी तो क्या होगा? आज इन्होंने एक तो कंपनी लाई नहीं, 15 साल के आमदार थे, 5 साल खासदार थे, सत्ता में थे, सत्ता के साथ जुड़े हुए थे। अगर इंडस्ट्री लाते थे, कुछ लोगों को रोजगार मिलता था, आज ये कंडीशन नहीं रहती थी। अकेले आमदार से थोड़ी, तो सरकार के भी प्रयास होने। हाँ, तो सरकार में थे ना ये प्रयास होने। नहीं, इन्होंने क्या धारा अपन ने 400 रुपए 300 रुपए किराना बांटो, 50-100 रुपए की साड़ी बांटो, अपन चुन के आते। ये इनके मेंटेलिटी बन चुकी तो मशीन बांटी ना। मैं रोजगार पे काम करूँ, मैं किराना नहीं बांटा हूँ। हम आते इसके पहले 3-4 हजार रुपये हमने सिलाई मशीन बांटा है। बहुत लोगों के साझा किया ये कि हमने कभी किराना बांटा क्या? नहीं, वो चीज नहीं जमती। मैं किराना कभी भविष्य में बांटूंगा नहीं, मैं रोजगार पे काम करूंगा। जो डेवलपमेंट होना चाहिए, एक बार का 1500 का किराना, महीने के 500 रुपये मिलना चाहिए उसको। अरे 500 रुपये 400-500 रोज मिले, 10-12-15 हजार रुपये महीना हो गया। 15 हजार महीना साल के 1,80,000 हो गए। ये 400 रुपए किराना कहीं धूल में नहीं है। बंडेरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिससे आपको वोट मिल सके? मुझे बंडेरा क्या करूंगी, बंडेरा उसमें दोनों था, किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर भी आपको मैं कैंडिडेट बंडेरा की जनता जो है, जनता जनार्दन का क्या, ये चुनाव जनता लड़ रही। एक नितिन कदम नहीं, बंडेरा के जितने भी वोटर है, जितने भी मतदाता है, वो हर कोई नितिन कदम बनने वाला है। ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं, बंडेरा मतदार संघ की जनता। पार्टी के कैसे चुन जाओगे आप? बिना पार्टी के 15 साल से वहां कोई पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है क्या? कोई चुन के आया है? हमें तो ऑफर है, आज भी कुछ बोल नहीं सकते। अगर टाइम पे हमारे शेतकरी संगठन है, उनके साथ अगर कोई पार्टी जुड़ती है हमारी पार्टी में, तो हम स्वीकार करते हैं उनके साथ लड़ने को। हमारा कोई ये नहीं है। चुन के आने के बाद में किस पार्टी के साथ में जाना चाहिए? सरकार के साथ में जाओगे या कोई विशेष पार्टी के लिए? जैसे राणा का था कि जो सरकार में रहेंगे उसके साथ में हम हो जाएंगे, उन्होंने ऐसे, आपका कैसा रहेगा? अभी सरकार आने दो, सरकार आने के बाद अपन डिसीजन ले सकेंगे। अभी बोल के कोई ये नहीं है। नहीं, लोगों ने जो अपने को डेवलप में भाई, राणा महाविकास आघाड़ी से, महायुति से खड़े थे, हमने उनके खिलाफ में वोट दिए, आप भी महायुति में जाके बैठ गए, लोगों का विरोध फिर झेलना पड़ेगा। जैसे भी राणा को झेलना पड़ रहा। हाँ, मैं संघर्ष करूंगा, मतदार संघ डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए कोई भी पार्टी तो सरकार के साथ में जाना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ, तो आपको वक्त आने में देखेंगे ना, वक्त आने चाहिए तो आपको सरकार। हाँ, सरकार के साथ में जाके कैसे आप करोगे? विरोध में तो नहीं जा सकते, विरोध में तो फंड नहीं मिलता। जो सरकार रहेंगी उसके साथ में आप जाएंगे डेवलपमेंट की, चाहे वो महायुति की सरकार है चाहे महाविकास। मुझे डेवलप को कोई एलर्जी नहीं है कि मुझे महाविकास में नहीं जाना, महायुति में नहीं जाना। मैं बाहर से पार्टी दूंगा, मुझे डेवलपमेंट में काम करना, मुझे मतदार संघ डेवलप करना है। मेरा विजन ही वो है कि जो मतदार संघ में आज 0 डेवलपमेंट है। आप भी देखो, मैं तो बोल रहा हूँ आमदार साहब को, अभी का मीडिया का एक मतलब कैंपेन निकालो, एक बस वगैरह, उनको पूछो बंडेरा मतदार संघ में 15 साल में विकास क्या किया आपने? कोई मतदार संघ, सब मतदार संघ में एक से नहीं, बंडेरा सबसे है। आप पांदन रस्ते देखो, बंडारे, कुछ विकास नहीं है।
बहुत नई बस्ती बसी है बडनेरा मतदार संघ में भी। आज ग्रामीण क्षेत्र जैसा लगता है बडनेरा मतदार संघ, आज इतना बड़ा जंक्शन है। ग्रामीण भाग तो है ना बडनेरा मतदार संघ में, ग्रामीण भाग तो शहरी भाग ग्रामीण भाग दोनों मिक्स है ना। ये तो आपके समय भी चैलेंज रहेंगे आपको, एक दिन में तो रोड बन नहीं जाएंगे सारे। कैसा है, आज इतना बड़ा जंक्शन है बडनेरा मतदार संघ में, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए था वहाँ पे। मैंने बड़ी ये होटल लाइन से बोलो और कुछ बड़े बड़े अरे बिजनेस धीरे धीरे होता है वो सब, लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सीधे किराना बांट के राजनीति किया, उससे सिवा कुछ नहीं किया। आप किराना नहीं बांटो? मैं किराना भविष्य में कभी बांटूंगा नहीं, मैं लोगों को रोजगार दूं। जो लोग अभी सुन रहे होंगे, जो 5 साल से किराना ले रहे हैं, जो वोट देंगे, उनको मालूम हमारा किराना बंद होगा तो आपके वोटर्स गए। अरे मैं उनको खुद के पैर पे खड़ा कर रहा हूँ। ये 400 रुपए किराना 5 साल में एक बार बांटता, इलेक्शन आता है, दिवाली आती है तो, और तो वो तो रोज का कमाएंगे घर बैठे। मशीन के अलावा और क्या रोज है? मशीन तो मैंने कहा ना महिलाओं का रोज। हाँ महिला, योग के लिए मैं सत्ता में आऊंगा, इंडस्ट्री लाऊंगा, जो अपने अपने पढ़ाई के लिए एक आध IT पार्क, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं। क्या एयरपोर्ट डेवलपमेंट का हिस्सा है? एयरपोर्ट तो इसके पहले चालू होना चाहिए था। एयरपोर्ट चालू होगा तो बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी, क्योंकि आज बिजनेस वाले को टाइम नहीं, सुबह यहाँ तो शाम को वहाँ। सबसे पहले एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट का भी अभी और महीना 2 महीने के 4 महीने बीच में देखा आपने ओपनिंग किया इन्होंने, वहाँ टर्मिनल बिल्डिंग का काम ही पूरा नहीं हुआ, इतनी सारी घास पड़ी है वहां पे, सब जानवर पड़े हैं। इनको क्या लगा कि ये रेलवे स्टेशन है क्या, बस स्टेशन है, आई टिकट फाड़ो, प्लेन में बैठो निकल जाओ। अरे भैया उसका भी कुछ ये रहता है ना। सिर्फ विधानसभा का इलेक्शन था, मालूम है इसके पहले भूमि पूजन करवा लो, बाकी कुछ सिर्फ नौटंकी नाम के सिवा इनके पास कोई चीज नहीं है। ये थे नितिन कदम, जिन्होंने बताया कि जो मूल समस्या बडनेरा की है रोजगार उपलब्ध करना, किराना नहीं। इन्होंने रवि राणा पे खुलकर आरोप लगाया कि किराने के कारण वो चुनकर आ रहे हैं 3 टर्म से। मैं किराना नहीं बांटूंगा, बहुत स्पष्ट निर्देश यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि मैं रोजगार दूंगा, लोगों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करके दूंगी। जैसे बताया कि मशीन इन्होंने अभी करीब 4000 लोगों के बीच में मशीन बांटी, 25,000 का इनका मशीन बांटने का टारगेट है। अब सिर्फ मशीन बांट कर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मशीन भी कोई ना कोई भले रोजगार भी दे रहा है, तो रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को सुविधा मिलते रहना, यह आमदार का काम है कि सरकार से जो सुविधाएं मिलती रहे वो जनता तक कैसे पहुंचे, और जनता की क्या परेशानी ये सदन तक पहुंचाना भी एक आमदार का काम होता। इस आमदार की भूमिका में आने वाले समय में नितिन कदम किस प्रकार बैठते हैं और किस प्रकार इनको जनता समर्थन दे दी, ये तो वक्त बताएगा। क्या इनकी सिलाई मशीन सही में काम करेगी या राणा का किराना, अब वक्त बताएगा कि किराना जीतता है या मशीन। आप देखते रहिए सिटी न्यूज लगातार आपको राजनीतिक हलचल और जो भी घड़ामोड़ी होंगी आपको तुरंत पहुंचाएगा। आप टीवी पे भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ सारे टीवी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। साथ में सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी पे आप यूट्यूब जा सकते हैं। जाके हमारे सिटी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और कोई आपके प्रश्न हो, आपकी सूचनाएं हम तक पहुंचाएं। हम आने वाले जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनसे आपके प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप इसकी समस्या का हल कर सकते। जो भी प्रत्युत्तर आएगा, उत्तर आएगा, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज चैनल में आने के लिए। नमस्कार।